हरदा विधानसभा 135 से कृषि मंत्री और भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कमल पटेल के नामांकन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने भाजपा प्रत्याशी कमल पटेल को विजयी बनाने की अपील की। सभा के दौरान कई नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई। बैतूल जिले के आंवला सीट से पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बागरे चुनाव नहीं लड़ेंगी। पूर्व सीएम कमलनाथ के बाद निशा बागरे को मना लिया गया है। छिंदवाड़ा में सभा के दौरान मंच से कमलनाथ ने कहा कि निशा बागरे जी, आप चिंता न करिए, प्रदेश की सेवा आपसे कराएंगे, आप उदाहरण बनेंगी। कमलनाथ ने कहा कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता प्रदेश में है। अब माना जा रहा है कि कमलनाथ निशा बागरे को बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहा हूं, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहा हूं। सिंधिया ने एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर भी बयान दिया। सिंधिया ने कहा कि सिलेबस में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। अतीत से ही देश को भारत के नाम से जाना जाता है। ईडी की कार्रवाई पर सिंधिया ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ियां हुई हैं, इसलिए कार्रवाई हुई। आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के थांदला थाने में 20 सालों से शासकीय जमीन पर चाय नाश्ते का ठेला लगाकर अपने परिवार चला रहे आदिवासी के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आदिवासी परिवार के साथ थांदला के रहने वाले भंसाली परिवार के 5 लोगों ने मारपीट की और उन्हें अपमानित किया। दिल्ली में आईसीसी कांग्रेस कार्यालय में सीनियर लीडर सचिन पायलट ने राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी ने वैभव गहलोत के ऊपर कार्रवाई की है, यह एक असंवैधानिक कार्रवाई है। केंद्र सरकार जान चुकी है कि राजस्थान में बीजेपी हार रही है, इसलिए संवैधानिक एजेंसी को इस तरह की कार्रवाई के लिए मजबूर किया जा रहा है और ईडी और सीबीआई से लेकर आईटी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों के ऐलान के बाद कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। भिंड में भाजपा विधायक संजीव सिंह को टिकट न मिलने के बाद पार्टी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रवि सेन जैन भाजपा से बगावत कर भिंड विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। बुरहानपुर चुनाव में नामांकन के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बुरहानपुर में कोई गधे पर तो कोई बैलगाड़ी पर बैठकर नामांकन भरने पहुंचा। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता सुर्खियां बटोरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। गुरुवार को बीजेपी प्रत्याशी अर्चना चिटनीस और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने भी नामांकन भरा। हिंदूवादी नेता प्रियांक सिंह गधे पर सवार होकर निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। बालाघाट विधानसभा सीट से मंत्री गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वही अब गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गौरीशंकर बिसेन का कहना है कि उनकी बेटी शहर से बाहर गई है, शहर वापस लौटने के बाद नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में महेश्वर में मेडिकल कॉलेज खोलने का उल्लेख किया, जिसका समर्थन महेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने भी किया। वहीं खरगोन से ही कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने खरगोन जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कहकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। जबकि खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार ने साफ कहा कि जिला मुख्यालय में ही मेडिकल कॉलेज खुलेगा। वहीं सांसद गजेंद्र सिंह सोलंकी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 500 बिस्तरीय हॉस्पिटल की जरूरत है। गुरुवार को दिल्ली के भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग को लेकर बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर आरोप लगाए। एनडीएमसी मेंबर कुलदीप चहल ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एनएमडीसी की मीटिंग में आते जरूर है, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 किलोवाट के बिजली बिल माफ करने का वादा किया था। 20 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का 1 किलोवाट का कनेक्शन है, जिनका बिजली बिल माफ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बिजली कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन कर 21 जिलों में लोड बढ़ाया है। इस दौरान राजस्थान में ईडी की रेड पर भी सुरजेवाला ने बयान दिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने भले ही उम्मीदवारों का चयन सर्वे के आधार पर करने की बात कही हो, लेकिन स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। लिस्ट जारी करने के बाद कांग्रेस को अब तक 7 प्रत्याशियों को बदलना पड़ा है, लेकिन मामला अब और भी ज्यादा उलझता नजर आ रहा है, क्योंकि अब मल्हारगढ़ और बीजावर से भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया है। पीसीसी कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धरना जारी है। अमरवाड़ा से अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाली मोनिका शाह वट्टी ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अपना नामांकन भरा। मोनिका शाह ने कहा कि अमरवाड़ा विधानसभा पिछले 10 सालों से पिछड़ी हुई है। अमरवाड़ा में विकास के कार्य नहीं हुए। मोनिका ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए गोंडवाना और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है।
छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपना नामांकन दाखिल किया। कमलनाथ रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में पहुंचकर अपना पर्चा भरने पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ और बहू प्रिया नाथ भी मौजूद रहीं। नामांकन दाखिल करने के बाद कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मध्य प्रदेश की जनता पर उन्हें भरोसा है। रायसेन में लगभग 4 सालों से रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, लेकिन अब सड़क निर्माण में कई तरह की खामियां निकलकर सामने आ रही हैं। सागर तिराहे से दरगाह तक रोड के निर्माण का काम 2 से 3 महीने पहले ही पूरा हुआ था, लेकिन मात्र इतने दिनों में ही रोड जगह जगह से उधड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड का निर्माण ठीक तरीके से नहीं किया गया। आरोप लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत से ही ठेकेदार ऐसा निर्माण कर रहा है। वहीं लखनऊ में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद पॉलिटेक्निक पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मार्ग का निरीक्षण किया। जितिन प्रसाद ने पॉलिटेक्निक में बने गार्डर कास्टिंग यार्ड का भी जायजा लिया। मुंशी पुलिया खुर्रम नगर पर बन रहे पुल और सड़क के काम में तेजी लाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि नए साल पर लखनऊ की जनता को एलिवेटेड रोड की सौगात मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बागपत को विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम ने 350 करोड़ की 311 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बहन, बेटी, किसान, व्यापारी सभी वर्ग सुरक्षित हैं। इनसे खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मंच से सीएम योगी ने गन्ना मिल मालिकों से किसानों का बकाया भुगतान जल्द ही पूरा करने की बात कही। एनसीईआरटी की पुस्तकों से इंडिया शब्द हटाने की सिफारिश के बीच बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक भारतीय होने के नाते उन्हें गर्व है कि एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द हटाया जा रहा है और आपको भी होना चाहिए। मिर्जापुर के जिगना थाना क्षेत्र के करनी भामा गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि जुए के फड़ पर भिलगौर गांव के रहने वाले अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। हमलावर पड़ोसी गांव के बताए गए हैं। घायल युवक को मंडली अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। खबर कानपुर देहात से, जहां बीसलपुर गांव में संक्रमण के चलते 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण संक्रमण की चपेट में है। इसका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे गांव की जांच में लगी है। साथ ही सिकंदरा तहसील के अधिकारी कर्मचारी भी लगातार गांव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 3 दरिंदों ने नाबालिग के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची पीड़िता ने जब आप बीती घर वालों को बताई तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी की तलाश जारी है। राजधानी लखनऊ में दबंगों ने एक रिक्शा चालक के साथ जमकर मारपीट की। मामला माल थाना क्षेत्र का, जहां दलित युवक रामसेवक ई रिक्शा का संतुलन बिगड़ जाने से उसका रिक्शा पलटा और इसी से नाराज होकर दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि दबंगों ने मारपीट तो की ही, उसके रुपए भी उससे छीन लिए। मथुरा की मुरगोर्रा पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ में एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया। आरोपी सुभाष कुंतल खुद को लखनऊ में तैनात आईजी क्राइम बताकर इंस्पेक्टर और दरोगाओं को धमकी देता था और उनसे अपराधियों की जानकारी मांगता था। आरोपी मूल रूप से भरतपुर का रहने वाला है, जिसके पास से 21 फर्जी आईपीएस विजिटिंग कार्ड और एक आईएएस विजिटिंग कार्ड बरामद किया गया। बक्सवाहा विकासखंड अंतर्गत आने वाले मडिया बुजुर्ग निवासी 25 साल के रानी उर्फ सपना पत्नी शिव शंकर तिवारी की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई, लेकिन 2 दिन बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। आउटसोर्स कर्मचारी शव का पोस्टमार्टम नहीं कर रहे, जिससे परिवार वाले परेशान हैं। कर्मचारी कहते हैं कि बीते 10 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला, परिवार का भरण पोषण नहीं। रतलाम जिले की जावरा विधानसभा क्षेत्र से प्रथम निर्दलीय उम्मीदवार जीवन सिंह शेरपुर करनी सेना प्रमुख ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसमें जनता का अपार जन समर्थन मिला। नामांकन रैली भगवान जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंची। इस रैली में हजारों की संख्या में जीवन सिंह की शेरपुर के समर्थक शामिल हुए।